हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल अपडेट आयुर्वेदा। आज हम लोग बात करने वाले हैं मायोकार्डियल इन्फ्रॉक्शन के बारे में, जिसे जनरली हम लोग एमआई या हार्ट अटैक के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मायोकार्डियल इन्फ्रॉक्शन यह दो शब्दों से मिलकर बनता है। मायोकार्डियल, जिसका अर्थ यहाँ पे होता है कि हार्ट की मसल से रिलेटेड ये शब्द है। इन्फ्रॉक्शन क्या है? इन्फ्रॉक्शन है कि एक लैटिन वर्ड इन्फ्रशाय से आया है, जिसका मतलब होता है टू प्लग अप और क्रैम्प, यानी कि कहीं भी कोई थक्का जम जाना या कहीं से कोई चीज़ नैरो हो जाना या मतलब पिचक जाना। ठीक है, इन दोनों शब्दों का मतलब होता है। अब बढ़ते हैं गाइज इसकी डेफिनेशन की तरफ। डेफिनेशन क्या होती है गाइज मायोकार्डियल इन्फ्रॉक्शन की? इसमें क्या होता है कि मायोकार्डियल जो टिश्यू होते हैं, मतलब मायोकार्डियल मसल्स के जो टिश्यू होते हैं, वहाँ तक जो ब्लड सप्लाई है वो बहुत ही कम मात्रा में या बहुत ही लिमिटेड मात्रा में पहुँचती है, जिसके कारण क्या होता है कि वहाँ के टिश्यू की डेथ हो जाएगी या नेक्रोसिस हो जाएगी गाइज। तो यहाँ पर पढ़ते हैं एमआई के रिस्क फैक्टर, यानी कि इंक्रीज्ड एवरीथिंग। मतलब अगर सब कुछ बढ़ा हुआ है तो यानी कि चांसेस हैं पूरे पूरे कि एमआई हो सकता है पेशेंट को। जैसे कुछ लोगों में क्या होता है कि ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि उनको एमआई के चांसेस बढ़ जाते हैं। हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल, अगर उन पेशेंटों का कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया है, यानी एलडीएल लेवल अगर बढ़ गया है, तो उन पेशेंट को एमआई होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। स्मोकिंग जो लोग करते हैं उनको भी पूरा खतरा है इस चीज़ का। इंसुलिन रेसिस्टेंस या डायबिटिक जो पेशेंट हैं, ओबेसिटी, इनएक्टिविटी, अनहेल्थी ईटिंग हैबिट्स जो लोग रखते हैं, स्लीप एपनिया, इमोशनल स्ट्रेस, एक्सेसिव अल्कोहल कंजप्शंस, जो लोग बहुत समय से अल्कोहल ले रहे हैं उन लोगों को भी एमआई होने का खतरा पूरा पूरा होता है। हिस्ट्री ऑफ प्रीक्लैम्पसिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मतलब इसमें लास्ट वाला जो पॉइंट दिया हुआ है गाइज कि प्रीक्लैम्पसिया क्या होता है, पहले आप ये समझिए। ठीक है, मीन्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है, बहुत सारी फीमेल्स में क्या होता है कि उनका बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण उनको प्रीक्लैम्पसिया हो जाता है। इसे प्रीक्लैम्पसिया बोला जाता है। मीन्स ना प्रेगनेंसी से पहले ना प्रेगनेंसी के बाद, मीन्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर बीपी बढ़ रहा है तो पेशेंट को प्रीक्लैम्पसिया बोलते हैं। ठीक है, इस कंडीशन में भी एमआई का होना चांसेस हो सकते हैं पूरे पूरे। ठीक है, अब इसके पढ़ते हैं गाइस कॉजेस। मीन्स सीएडी, मीन्स कोरोनरी आर्टरी डिसीज़। अगर मतलब कहीं भी कोरोनरी आर्टरी में कोई ब्लॉकेज है जिसके कारण आपको सीएडी हो सकता है। कोरोनरी स्पाज, मीन्स कोरोनरी आर्टरी कहीं से कोई पिचक गई या हाइपरटेंशन के कारण। ठीक है, डैमेज हो गया कोरोनरी आर्टरी में कहीं से। ठीक है, अब गाइज हम पढ़ते हैं इसके टाइप्स ऑफ इन्फ्राक्ट के बारे में। मीन्स अकॉर्डिंग टू एनाटॉमिकल रीजन, यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल के एनाटॉमिक रीजन के हिसाब से पढ़ते हैं। तो टाइप्स क्या क्या होती हैं इसके? एंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल, सेप्टल, सर्कमफेरेंटियल। उसके बाद गाइज होता है कॉम्बिनेशन, जिसमें क्या होता है कि एंटेरोलेटरल, पोस्टीरियोलेटरल और एंटेरोसेप्टल। मतलब कहने की ये है कि एंटीरियर, अगर वेंट्रिकल के एंटीरियर वॉल पे कोई एमआई देखने को मिलता है तो उसे बोलते हैं एंटीरियर। पोस्टीरियर क्या होता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल के पोस्टीरियर वॉल पे ये एमआई देखने को मिलता है। और लेटरल में क्या होता है कि ये लेटरल वॉल पे मिलेगा। अब सेप्टम में क्या होता है कि जब दो वेंट्रिकल्स के बीच में कुछ सेप्टम्स होते हैं, ठीक है, वहाँ पे अगर कोई एमआई होता है तो उसे बोलते हैं सेप्टल एमआई। सर्कमफेरेंटियल क्या होता है कि वेंट्रिकल्स के चारों तरफ ब्लॉकेज हो जाएंगे जिसके कारण एमआई देखने को मिलता है, उसको बोलते हैं सर्कमफ्रेंटियल एमआई। कॉम्बिनेशन में क्या होता है इंटेरोलेटरल, इसमें क्या होता है कि जब दो जगह एमआई होंगे तब उसको बोला जाता है यहाँ पर कॉम्बिनेशन वाले एमआई। ठीक है, जितने भी एंटीरोलेटरल है, पोस्टीरोलेटरल है, एंटीरोसेप्टल, वो एमआई हम लिख सकते हैं वहाँ पर। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो गाइज नेक्स्ट है इसमें टाइप्स ऑफ इंफ्राक्ट। ये है आपका अकॉर्डिंग ऑफ डिग्री ऑफ थिकनेस ऑफ वेंट्रिकुलर वॉल। मीन्स वेंट्रिकुलर वॉल की जो थिकनेस है उसके अनुसार यहाँ पे बताया है कि एक होता है ट्रांसम्यूरल यानी फुल थिकनेस। मतलब क्या होता है कि जो वेंट्रिकल्स के मायोकार्डियल जो टिश्यू होते हैं ना, वहाँ से वो डैमेज होना शुरू हो जाएंगे। मीन्स उसकी थिकनेस को डैमेज करते हैं। ठीक है, जिसके कारण वहाँ पे एमआई होगा। लेमिनर में क्या होता है कि इसे बोलते हैं हम सुबेंडोकार्डियल भी बोलते हैं इसे। लेमिनर क्या होता है, वही पीछे जो हमने सेप्टल पढ़ा है कि वेंट्रिकल्स के बीच में जो सेप्टम होते हैं वहाँ पे जो एमआई देखने को मिलता है उन्हें यहाँ पे लेमिनर कहते हैं गाइस। ठीक है, तो ये हो गए दोनों खत्म। अब आगे चलते हैं यहाँ पे अकॉर्डिंग टू एज ऑफ इन्फ्रैक्ट। मीन्स क्या होता है कि अगर कोई नया नया तुरंत किसी को कुछ दिनों पहले ही दिक्कत होनी शुरू हुई है, मीन्स कुछ महीनों में जाकर हुआ है, तो उसको बोलते हैं एक्यूट एमआई। और अगर यहाँ पे गाइज हुआ है कि मान लो पुराने बहुत समय से वो पेशेंट हार्ट का पेशेंट है, बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल जमा हो रहा है, बार बार उसको ये दिक्कतें सामने आ रही हैं, तो उसको बोलते हैं ओल्ड हिल्ड या ऑर्गेनाइज्ड, यानी कि क्रॉनिक फेज में जाएगा वो। अब हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं एमआई की पैथोफिजियोलॉजी।
तो आप लोग यहाँ पे दो डायग्राम देख रहे होंगे। एक डायग्राम में क्या है, राइट साइड के डायग्राम में क्या है, 4 ब्लड वेसल्स हैं, और लेफ्ट साइड के डायग्राम में क्या है, एक हार्ट की शेप है जिसमें से 2 आर्टरी निकल रही हैं। जो ऑर्टा से 2 आर्टरी निकलती हैं, राइट कॉर्नरी आर्टरी और लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी, जो जो दोनों ही हार्ट को ब्लड पहुंचाने का काम करते हैं। तो अब बात करते हैं सबसे राइट साइड में सबसे पहले वाले फिगर को देखिए। उसमें क्या है, वो नॉर्मल एंट्री है, कोरोनरी आर्टरी की नॉर्मल एंट्री है, उसमें किसी प्रकार का कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं जमा हुआ है। और जो सेकंड आप इमेज देख रहे हो उसमें क्या है, वो अर्ली इंजरी है, मीन्स थोड़ा सा आपको एक येलोइश डिस्कलरेशन पार्ट दिख रहा होगा, मीन्स कोलेस्ट्रॉल बहुत ही कम अमाउंट में वहाँ पे जमा हो गया है। और आप थर्ड इमेज को देखोगे तो उसमें क्या है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपका कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा होकर आपकी कोरोनरी आर्टरी में जमा हो गया है। उसके बाद आप देखोगे फोर्थ इमेज को, तो उसमें क्या है कि कोरोनरी आर्टरी में येलोइश डिस्कलरेशन बहुत ज़्यादा हो गया है, साथ के साथ उसमें दिख रहा है कि ब्लड क्लॉट्स भी जम गया है, मीन्स कोरोनरी आर्टरी में फुल्ली ब्लॉकेज हो गया, यानी कंप्लीट ब्लॉकेज हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे पूरे पूरे चांसेस हो सकते हैं एमआई के होने के। तो अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं एमआई के साइन एंड सिम्टम्स की। गाइस बहुत अच्छी ट्रिक है एक आर यू सिंग। आर मतलब होता है कि रेडिएटिंग चेस्ट पेन होगा पेशेंट को, जो कि आपका लेफ्ट आर्म्स और बैक की तरफ जाएगा। यू से क्या होता है गाइस, पेशेंट को अनरिलीव्ड बाय नाइट्रोग्लिसरीन और रेस्ट, मतलब पेशेंट को कोई भी आप नाइट्रोग्लिसरीन दे लो या रेस्ट दे लो, पेशेंट का पेन कम नहीं होने वाला। स्वेटिंग बहुत ज़्यादा पेशेंट को स्वेटिंग होगी, बहुत ज़्यादा उसकी हार्ट रेट बढ़ी होगी, ब्लड प्रेशर हो बढ़ा हुआ होगा, और इरेगुलर हार्ट रेट होगी, बहुत ज़्यादा हार्ट रेट इरेगुलर होगी, कभी कम कभी ज़्यादा। ठीक है गाइज। उसके बाद क्या होता है कि नोजिया और वोमिटिंग हो सकती है, गोइंग टू एनेक्सियस पेशेंट एंड स्कैर्ड में जा सकता है पेशेंट। हार्ड टू ब्रेथ, पेशेंट को सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, पेशेंट की सांस बहुत ज़्यादा फूलने लगेगी। एक यहाँ पर पॉइंट आता है साइलेंट एमआई। इसमें क्या होता है कि जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनमें ये एमआई देखने को मिलता है। उनमें क्या होती है कि हार्ट की जो न्यूरोपैथी नर्व होती है वो डैमेज हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, ब्रेन तक सिग्नल नहीं पहुंच पाते पेन के, तो पेशेंट को पता नहीं चल पाएगा कि उसको पेन हो रहा है। ठीक है गाइस, तो इसे बोलते हैं साइलेंट एमआई। तो अब हम बात करते हैं मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन के डायग्नोसिस की। ईसीजी, इसमें कराते हैं ईसीजी। ईसीजी से क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी पता चलती है हार्ट की, कोई भी मूवमेंट होती है हार्ट की, उसकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी तुरंत हमें एक ग्राफिकल नोटेशन मिल जाती है, जिससे हम लोग एंटीरियर एमआई, पोस्टीरियर एमआई, लेटरल है या सेप्टल है, ये चीज़ें हम पता लगा सकते हैं। इकोकार्डियोग्रामिक करवाते हैं इन्वेस्टिगेशन, जिसे 2D इको भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, ये हार्ट का एक अल्ट्रासाउंड है गाइस, जिसमें हम लोग ये पता करते हैं कि हार्ट कहाँ से कितना डैमेज हो रहा है। ठीक है, उसके बाद एक एंजियोग्राफी करवा सकते हैं हम। इसमें एंजियोग्राफी जो है वो क्या होती है, कोरोनरी आर्टरी से एक डाई पास की जाती है, जो डाई है वो कहाँ पे ब्लॉकेज है ये चीज़ें दर्शा देती है। उसके लिए एक एक्सरे होता है, तुरंत एक्सरे खिंच जाता है। ठीक है गाइस, उसकी लोकेशंस पता चल जाती हैं हमें एमआई की। इसके बाद होती है एक स्ट्रेस टेस्ट, यानी कि पेशेंट को स्ट्रेस दे के ये देखा जाता है कि कितना ब्लड फ्लो हो रहा है मायोकार्डियल मसल्स में, इवेल्युएट किया जाता है ये चीज़ें। ठीक है, अब हम बात करते हैं गाइस इसके मैनेजमेंट की। ट्रिक है, बहुत अच्छी ट्रिक है गाइस, मोना। आप बस मोना याद रखो। एम मतलब मॉर्फिन, ओ मतलब ऑक्सीजन, एन मतलब नाइट्रोग्लिसरीन, ए मतलब एस्प्रिन। आपको याद रखना है कि पेशेंट को मॉर्फिन देंगे क्योंकि पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन होगा इसमें। ओ देना है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नीड इसलिए देनी है क्योंकि मायोकार्डियल टिश्यूज़ में ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी, जिसके कारण पेशेंट को ऑक्सीजन सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। नाइट्रोग्लिसरीन देनी है, पेशेंट को एस्प्रिन देनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर आपको गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें